हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, जो कि आपकी बीहाइव बुक की लास्ट पोम है। इस चैप्टर को हम लोग समरी देखने वाले हैं इस चैप्टर की, और अगर हो सके तो हमें चैप्टर की थीम, पोएटिक डिवाइसेस और सब कुछ देखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इट इज अ वेरी 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 शॉर्ट पोम बट अ वेरी फिलोसफिकल पोम। चलिए शुरू करते हैं समरी के साथ। वी विल रीड इट लाइन बाय लाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन। ठीक है। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील का मतलब अ डीप स्लीप ऑफ अ स्पिरिट। ठीक है। इसके अंदर पोएट अपने प्यार के बारे में बताता है कि वो किस लड़की से प्यार करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई थी। फिर वो खुद को बताता है कैसे करना है। ठीक है। स्लम्बर का मतलब वो रेफर कर रहा है लूसी को, जिससे वो प्यार करता था, लूसी को। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ठीक है। एक डीप स्लीप में सो गई थी एक स्पिरिट। आई हैड नो ह्यूमन फियर, मतलब उसके उसके प्यार के लिए कोई शब्द नहीं रहे। फिर वो उसके प्यार में इतना घुल मिल चुका था कि पागल दीवाना बन गया था उसके प्यार में। She seemed a thing that could not feel the touch of every earthly ears. वो बोलता है इसके अंदर कि ना वो ऐसी चीज दिख रही थी, वो ऐसी चीज लग रही थी जिसको अगर अपन टच करें तो ऐसा लगता था कि वो कभी भी नहीं मरेगी, मीन्स वो अमर है, ऐसा बोलता है वो। ठीक है। ठीक है। तो क्या बोलता है, ये एक स्लम्बर में एक लूसी थी जो कि सो गई है बहुत डीप स्लीप के अंदर। डीप स्लीप का रेफर करता है वो कि उसकी डेथ हो गई। उसके बाद कोई वो दीवाना हो गया था उसके प्यार के अंदर, उसको टच करेगा तो वो बहुत टाइम तक जिएगी, वो कभी नहीं मरेगी लूसी, ऐसा लगता था। लेट्स लुक एट द नोट्स। ओके, तो नोट्स क्या है? द पोएट सोल हैड ड्रिफ्टेड इनटू डीप स्लीप एज ही डिड नॉट हैव एनी रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ। वो उसके प्यार में जो पोएट्स की सोल थी, ठीक है, सोल मतलब उसकी जान, वो क्या हो गई थी, बहुत डीप स्लीप में सो गई, मतलब वो उसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है। और उसके बाद ऐसे कोई रियलाइजेशन भी नहीं थी कि वो ऐसे सच्चाई पे पहुंचेगा। He had taken life for granted and had never thought that one day that would take Lucy away from him. Lucy कौन है? जिससे वो उसकी beloved, जिससे वो प्यार करता था। ठीक है। तो उसने बोला कि मैंने कभी भी ऐसी लाइफ को ऐसे लिया नहीं कि उसको उसको अंदाजा नहीं होगा लूसी भी मर सकती है, लूसी की लेकिन डेथ हो गई। When she was taken away, he could not bear the loss. वो उस कमी को झेल नहीं पाया। ठीक है। ऑल राइट। नेक्स्ट क्या होता है? नो मोशन हैज शी नाउ। नो, ठीक है, नो मोशन मतलब अब वो मर चुकी है तो उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है। नो फोर्स, ना तो वो अपने हाथ का हिला पा रही है। शी हैड नीदर हियर्स और सीज, ना तो वो हमारी बातों को सुन पा रही है, ना तो हमें देख पा रही है। रोल्ड राउंड इन द अर्थ ड्यूरिंग योर कोल्ड। अब क्या होता है ना, जब फॉरेनर जो होते हैं, बाहर वाले लोग, तो वो क्या बोल करते हैं, वो ना बॉडी को बरी कर देते हैं, मतलब जमीन के अंदर दफना देते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने अर्थ के अंदर क्या कर दिया, बरी कर दिया उसको। और फिर थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि वो एक सर्कुलर चक्कर लगाएगी। ठीक है। जैसे किसी को बरी कर देता है, वो आगे ह्यूमस से घुल जाता है। तो वैसे ही मुझे क्या बोला कि वो भी रॉक, स्टोन्स और ट्रीज की तरह जमीन के अंदर घुल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट लुक एट द नोट्स। द पोएट एक्सेप्ट द ट्रूथ दैट लूसी इज नो मोर। पोएट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और सच्चाई कि लूसी अब नहीं रही। शी इज मोशनलेस, लाइफलेस। उसके अंदर मतलब उसके अंदर जान ही नहीं है, वो हिल नहीं सकती है। शी कैन नॉट सी और हियर, वो सुन और देख नहीं सकती है। शी हैज बीन बरीड इन द अर्थ, वो जमीन के अंदर दफना दी गई है। शी विल एसिमुलेट इनटू द अर्थ। एसिमुलेट मतलब वो घुल जाएगी, वो अर्थ के अंदर पिस जाएगी, अंदर ले जाएगी। इनटू द अर्थ एंड रोटेटिंग अलोंग द अर्थ, और अर्थ के साथ साथ वो रोटेट कर रही है। वन डे शी विल बिकम वन एंड वो ये बोल रहा है लास्ट में कि वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो रॉक्स, पत्थर, ट्री, जितनी भी चीजें हैं ना, उन सब के साथ एक और ऐड हो जाएगी। ठीक है।
Now what is the theme of the story? The idea of life, death and after death, life after death. मतलब ये क्या बोल रहा है, उस आइडिया का कि जीन मतलब इंसान ऐसा कोई भी नहीं कि जो अमर रहेगा, अमर है इस दुनिया के अंदर, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान है जो कभी मरेगा नहीं, वो एक बार जरूर उसको डेथ फेस करनी ही पड़ेगी, ये बोला गया है, ठीक है। दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी। डेथ इज अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ एंड सूनर एंड लेटर, या तो वो जल्दी आ सकती है या फिर लेट आ सकती है। ईच वन ऑफ अस हैज टू फेस इट, हर एक को उसको फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। एलिट्रेशन, आप पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं, ठीक है। एलिट्रेशन, स्लम्बर, स्पिरिट, सील, रोल डाउन, जो कि एलिट्रेशन क्या होता है, जो कि दो वर्ड साथ में साउंड कर रहे होते हैं, सेम साउंड। तो स्पिरिट और सील जो कि साथ हो रहे हैं, स्पिरिट सील, स का, रोल डाउन र का, ठीक है। इंजैममेंट मतलब आगे चलने के पास कोई भी मतलब पंचुएशन नहीं आया है, तो शी सीन द थिंग दैट कुड नॉट बी, इधर कोई पंचुएशन नहीं आया है। ओके, राइम स्कीम इसकी क्या है, ABCDCD, ठीक है। वो पैराग्राफ वाइज आपको आनी चाहिए राइम स्कीम निकालना, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर माय समबट एट माय स्पिरिट सील, ठीक है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पोम है, तो इसको जरूर रख जाना एग्जाम से पहले। दिस विल बी वन शॉट एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर यू ऑल, ठीक है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय।